जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जेएस गणित पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाना, मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि साधारण भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और के भाग के क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना जानते हैं, लेकिन जब कभी भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी हम आपको भिन्न के बारे में है उसको साझा करेंगे और उसके बाद हम आपको इन क्वेश्चन को करना बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि आप इन क्वेश्चन को तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीख जाएंगे, लेकिन क्या है कि इनके साथ में अगर आप भिन्न को भी समझ लेते हैं तो आप भिन्न के बारे में भी जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तब आप ऐसे क्वेश्चनों में गलती भी कर सकते हैं और इनको आप करना भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अगर बात करें भिन्न की, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके पास में एक भिन्न हमने लिखी है 3/5। ये जो हमने आपकी 3/5 ये जो भिन्न लिखी है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपका ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो आपका नीचे लिखा होता है उसको हम हर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। जैसे कि आपके पास में 3/5 जो भिन्न लिखी है, तो इसमें जो आपका अंश है वो 3 है और हर क्या है? 5 है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, आपके पास में मिश्रित भिन्न के जो जोड़ का क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे 1 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/4। उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो मिश्रित भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम आपको घटाना, गुना और भाग को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनको शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, आपको ये जैसी भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मिश्रित भिन्न के जोड़ का कि 1 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/4। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये रहता है कि जो ये आपका ये क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे कि ये मिश्रित भिन्नें दे रखी हैं, इनको आपको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो पहले आप इनको क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले आप एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर आप क्या करेंगे कि 4 की गुना आप 1 से करेंगे। 4 की गुना 1 से करेंगे और जितना आएगा उसमें आप जो ऊपर लिखा है उसको आप जोड़ देंगे। तो देखिए, पहले आप क्या करेंगे? 4 की गुना 1 से करेंगे और जो आपका ऊपर लिखा है उसको आप जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4 और ऊपर 3 लिखे हैं, तो 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 7। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे? 7। नीचे आपका क्या लिखा है? 4, तो यहाँ पर हम कितना लिख दिए? 4। अब देखिए दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए क्या करते हैं, इस वाली मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 4 की गुना हम 1 से कराएंगे, तो 4 एकम 4 और ऊपर जो लिखा है उसमें जोड़ देंगे। तो 4 एकम 4, 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 5 और नीचे आपका क्या आ जाएगा? 4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखना ये रहता है कि जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका हर में लिखा है 4 और यहाँ पर भी आपका हर में लिखा है 4। मतलब ये है कि जो आपकी हर की संख्याएं वो समान है। जब आपके पास में हर की संख्याएं समान हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस तरीके से एक बटे की बड़ी सी लाइन खींच देंगे। जो संख्या आपकी ऊपर अंश में लिखी है उनको आप एक में ही जोड़कर लिख देंगे। तो पहले आपका 7 लिखा है तो हम 7 को लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा है लगा दिए, फिर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख दिए और नीचे जो आपकी हर में संख्या लिखी होती है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए हर में कितना लिखा है? 4, तो यहाँ पर हम कितना लिख दिए? 4 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, आपको अब क्या करना है कि 7 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 7 5 12 और नीचे आपका क्या लिखा है?
है 4 तो हम 4 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनको काट दीजिए, 2 से इनको काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 12 आपका 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 छंगे 12। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया है 3/1। अब दोस्तों जब हम 1 से 3 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए 1 से आप किसी भी संख्या को गुना करिए या भाग करिए, हमेशा वही संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम 3 को भाग दिए 1 से, तो आपका कितना आ गया 3 आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मिश्रित भिन्न के घटाना का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, इनको आप सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो इनको आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे और 3 की गुना आप 3 से कराएंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 11/3। फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब हम 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2 एक कम 2, और जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 2 एक कम 2, 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए क्या करना रहता है आपको कि बराबर का आपको एक चिन्ह लगाना है और देखना ये है कि जो आपकी नीचे हर में संख्याएं लिखी हैं वो क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका 3 लिखा है और यहाँ पर आपका क्या लिखा है 2 लिखा है। तो मतलब ये है कि आपकी हर की संख्याएं समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके रहते हैं। एक तो तरीका आपका ये रहता है कि इनके हरों को समान कर लिया जाए, और एक दूसरा तरीका ये रहता है कि जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी होती हैं उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको हम आपको बताएंगे कि एलसीएम की सहायता से कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है आपका लाइफ टाइम यूज होता रहेगा और जिससे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके पास में हर में संख्याएं क्या लिखी हैं 3 है और 2 है। तो आपको क्या करना है 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेना है। तो आपको कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है और इस डायग्राम में उन संख्याओं को लिख देना है जिनका आप एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 और 2 का निकालेंगे तो उनको लिख दिए। अब यहाँ पर हम एक संख्या लेंगे सबसे छोटी जो क्या है 2 है। अब इनको भाग देंगे, 2 से ज़्यादा संख्याएं जितनी बार में हमारी कटेंगी उनको हम नीचे लिख देंगे। तो 2 से आपका 3 नहीं कटेगा तो हम 3 को ऐसे ही लिख दिए, और 2 आपका 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 एक कम 2। अब दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पर आपके पास में 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये संख्या जो है वो 2 से आपकी नहीं कटेगी। तो इसको हम 3 से सॉल्व करते हैं। तो 3 एक कम 3, फिर 1 लिखा है तो हम 1 को लिख दिए। दोस्तों जब आपके पास में नीचे हर जगह पे 1 1 आ जाएगा तो उसको आप वहीं पर छोड़ देंगे, और फिर आप लिखेंगे एलसीएम बराबर, और जो आपके फैक्टर आए हुए हैं इनको यहाँ पर आप गुना करके लिख देंगे। तो देखिए क्या है, पहले 2 तो 2 को लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 3 दे रखा है तो हम 3 को लिख दिए। आप क्या करते हैं इनकी दोनों की हम आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, तो 2 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6। एलसीएम आपका निकल आया है 3 और 2 का कितना 6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बड़ी सी आप बटे की लाइन इस तरीके से खींच देंगे, और 3 और 2 का जो आपने एलसीएम निकाला है उसको आप बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे। तो 3 और 2 का जो एलसीएम आया है वो आया है 6। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हर से आप एलसीएम को भाग देंगे, मतलब 3 से आप 6 को भाग देंगे। 3 से 6 आपका जितनी बार में कटेगा उसकी ऊपर आप अंश में गुना कर देंगे। तो 3 से हम 6 को जब भाग देते हैं तो 3 से 6 आपका कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में। अब इस 2 की क्या करेंगे, ऊपर आप अंश में गुना कर देंगे। अंश में पहले से लिखा है 11, तो यहाँ पर 11 गुना 2 लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब हम 2 से 6 को भाग देंगे, तो 2 से जब हम 6 को भाग दिए तो 2 से 6 आपका कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 2 तिहाई 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आ गया है 3। अब इस 3 की क्या करेंगे, हम ऊपर अंश में गुना कर देंगे। अंश में पहले से लिखा है 3, तो 3 गुना 3 लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनके हम गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, तो 11 गुना 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। 3 गुना 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, नीचे आपका क्या लिखा है 6, तो हम 6 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं कि 22 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा,
अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 22 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 और नीचे आपका क्या लिखा है 6। ठीक है, अब दोस्तों आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब आपके पास में क्या होता है कि नीचे की हर की संख्याएं समान नहीं होती हैं, मतलब एक जैसी नहीं होती हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास में मिश्रित भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन होता और इसी टाइप से दे रखा होता कि उसकी हर की संख्याएं समान ना होती तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। देखिए क्या है, आपको सॉल्व करने का तरीका यही रहता, लेकिन उसमें अंतर ये रहता है जैसे कि ये घटाव का क्वेश्चन है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा है और वो जोड़ का क्वेश्चन होगा तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा होगा। ठीक है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि मिश्रित भिन्न के गुना के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप उसको समझिए। दोस्तों देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है मिश्रित भिन्न के गुना का कि 4 सही 3/2 गुना 5 सही 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या रहता है, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे और जो आपकी ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको आप क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो जब आप 2 की 4 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौके 8, 8 में जब आप 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पर आप 11 लिख देंगे, नीचे आपका क्या लिखा है 2, हम 2 को लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर हम 2 की गुना 5 से कराएंगे, 2 पंचे 10, 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और नीचे आपका क्या लिखा है 2, तो हम 2 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, आपको एक बड़ी सी बटे की लाइन खींच देना है, जो आपकी ऊपर अंश में संख्याएं लिखी हैं उनको आप एक में ही गुना करके लिख देंगे और जो संख्या आपकी नीचे लिखी है उनको आप नीचे हर में एक में ही गुना करके लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए कि 11 की गुना जब हम 11 से कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 121 और 2 की गुना 2 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4। दोस्तों अब आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इनको यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, मिश्रित भिन्न के भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसको समझिए। क्वेश्चन आपका दोस्तों दे रखा है कि 5 सही 1/2 भाग 1 सही 2/5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 की गुना पहले आप 5 से कराएंगे तो 2 पंचे 10, 10 में जब आप 1 जोड़े देंगे तो आपका आ जाएगा 11 बटे फिर हो जाएगा 2, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है तो भाग का चिन्ह लगा दिए। 5 की गुना हम 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5 और 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7, नीचे आपका लिखा है 5 तो हम 5 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए जो आपकी पहली भिन्न दे रखी है 11/2 तो इसको हम 11/2 लिख दिए। अब इस भाग वाले चिन्ह को हम क्या करेंगे गुना में बदलेंगे। जैसे ही भाग वाले चिन्ह को हम गुना में बदलेंगे जो आपकी अगली भिन्न होगी वो उलट जाएगी। उलट जाने का मतलब यह है कि जो आपका हर में लिखा है वो अंश में चला जाएगा और जो आपका अंश में लिखा है वो हर में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 7/5 लिखा था तो यहाँ पर 5/7 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे, बड़ी सी आप बटे की लाइन खींच देंगे और जैसे कि ऊपर अंश में लिखी संख्या है 11 तो 11 को लिख दिए, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख दिए। मतलब अंश की संख्याओं को आप एक में ही गुना करके लिख देंगे और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है उनको आप नीचे हर में एक में ही गुना करके लिख देंगे। अब 11 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 पच्चे 55 और 2 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे और सबसे छोटी हो। तो दोस्तों आपके पास में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ में अंश व हर में काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आपको ये जैसी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।